हेलो फ्रेंड्स, आज जो सॉल्यूशन चैप्टर है आपका, ठीक है, उसके हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन जो होते हैं। क्योंकि जो नीट में इस बार भी पेपर हुआ है उसमें भी इसमें से इंटेक्स क्वेश्चंस को बहुत पूछा गया है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 22 ग्राम जो बेंजीन है उसको डिजोल्व किया जा रहा है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। तो हमें उसका मास परसेंटेज बताना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले किसी का भी मास परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसमें बेंजीन दे रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है, मतलब कि हम परसेंटेज वेट बाई वेट निकालेंगे। परसेंटेज वेट बाई वेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट होता है आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया इनटू 100 हो गया। अब देखो, इसमें जो वेट दे रखा है बेंजीन का जो वेट दे रखा है वो 22 ग्राम दे रखा है, अपॉन में जो सॉल्यूशन का दे रखा है वो 22। टोटल मास जो हो जाएगा 22 प्लस 122 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है जैसे, तो बेंजीन का जो सॉल्यूट का वेट होगा कितना दे रखा है 22, अपॉन में टोटल, ये आपका देखो सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर चाहिए, इनटू 100 आपका 15.28 आ गया। ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालेंगे, मतलब कि जो मास सॉल्यूट का होगा, CCl4 का जो वेट होगा 122 अपॉन में टोटल इनटू 100, तो आपका जो आ गया ये आंसर आ गया 84.72। इसमें यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर जो 30% है बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जैसे 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे दे रखा है, नहीं, उसका जो परसेंटेज होता है वो उसके वेट के बराबर होता है। वॉल्यूम जो होती है वो उस एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है STP पे। ऐसे ही इसका यहाँ पे 30% दे दिया तो वो किसके हो गया, उसके मास के बराबर हो गया। आपका 30% बाय मास है वो किसका दे रखा है, बेंजीन का दे रखा है। अब हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है। बेंजीन का 30 ग्राम हो गया, टोटल हमने 100 मान लिया, 100 में से 30 गया तो 70 ग्राम किसका आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ गया। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है 78, और मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो 154 होता है। सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे बेंजीन के, तो मोल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। गिवन वेट आपको कितना दे रखा है 30, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 78, तो इसके मोल्स निकल के आ गए। ऐसे मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट दे रखा है 70, यहाँ से निकाल के जो आया है मॉलिक्यूलर वेट आपका ये हो गया। तो इसमें जो टोटल मोल्स हो गए वो आपका ये आ गया। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम उसका, जिसके हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में टोटल मोल्स बेंजीन के, जिसका हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है, लेकिन हमने मोल्स निकाल लिए किसके, बेंजीन के, अपॉन में टोटल, तो कितना आ गया 0.45। अब 1 में से 0.45 को घटा देंगे तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसके क्या आ जाएंगे, आपके मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। मतलब क्वेश्चन देखिए, इंटेक्स के क्वेश्चंस को आप टिप्स पे कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस नीट में बहुत पूछे जाते हैं। बार बार मतलब सेम एज इट इज़ वैल्यू दे देगा और उसी क्वेश्चन को उठा के दे देगा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द ईच सॉल्यूशन फॉलोइंग सॉल्यूशन दे रखा है, मोलरिटी निकालनी है। 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस 2.6H2 इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है, इसके अंदर इसकी मोलरिटी निकालनी है। और 30 मिलीलीटर ऑफ C 0.5 मोल। पहले हम जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसको देखेंगे। देखो, मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम जो होती है वो लीटर में होती है। अगर ml में दे रखी होती तो यहाँ पे हम क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन लीटर में दे रखी है यहाँ पे वॉल्यूम जो है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इनटू वॉल्यूम क्या आएगी आपकी लीटर में। गिवन वेट जो है उसका कितना दे रखा है 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट जो निकाल के आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 310.7 आ जाएगा, इनटू वॉल्यूम कितनी है लीटर में 4.3, तो इसके क्या आ जाएगी, मोलरिटी निकल जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोल, मतलब कि 0.5 एम में जो है मोलरिटी का कोई सॉल्यूशन है
0.5 जो मोलरिटी है उसके अंदर 30 मिलीलीटर का सॉल्यूशन है जो H2SO4 है, उसको डाइल्यूट किया जाता है 500 ml सॉल्यूशन के साथ। तो दूसरे की सॉल्यूशन की जो है वो आपका क्या पूछा है, मोलरिटी पूछी है इसके अंदर। क्योंकि देखो एक वॉल्यूम V1 दे दी, ये आपकी V2 हो गई, ये M1 हो गई आपकी 0.5। तो इसमें क्या पूछा है, इसने M2 पूछा है, मोलरिटी पूछी है, डाइल्यूटेड पूछ रहा है। तो देखो M1 V1 ये फॉर्मूला होता है किसी भी दो सॉल्यूशन के लिए जब मिक्सचर दे रखा हो। ठीक है, M1 V1 इजकल टू M2 V2। M1 की वैल्यू कितनी है 0.5, V1 की वैल्यू कितनी है 30, M2 हमें निकालना है, V2 की वैल्यू कितनी है 500। क्वेश्चन में पुट करेंगे, आंसर आएगा 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। उस 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन के अंदर 2.5 इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना बनाने के लिए इसकी यूरिया का मास यूरिया का क्या करना है, मास बताना है हमें। अब देखो यूरिया का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि उसके अंदर ये क्या है, इसके मोल्स दे रखे हैं हमें 0.25। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट, आपको जितना वेट दे रखा होगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। तो जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 0.25 दे रखे हैं, इजकल टू हमें वेट तो इसका पता ही नहीं, तो हम वेट को मान लेंगे x, निकालना है मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा आपका इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0.25 इंटू 60 बराबर जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। वेट जो देखो यहाँ पे जो ये आया 0.25 इंटू 60 इजकल टू 15 ग्राम। क्योंकि हमें इसका वो नहीं दे रखा, मास नहीं दे रखा, तो इसका ये क्या आ गया, आपका वेट आ गया। अब आगे देखो टोटल सॉल्यूशन जो है आपका इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा, हम किसी भी सॉल्यूशन को टोटल जो इसके अंदर जो है आपका 0.25 मोलर लग सॉल्यूशन का मतलब कि इसके अंदर इतने मोल्स जो हैं इसके ये प्रेजेंट हैं किसके अंदर 1000 ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, तो टोटल मास जो हो जाएगा सॉल्यूशन का वो 1000 प्लस में जो आपका ये आएगा यहाँ पे निकल के वो 15 ग्राम आया, तो ये 1015 ग्राम आ जाएगा टोटल जो मास होगा सॉल्यूशन का। उसमें हमें यूरिया का बताना है कि यूरिया के इतना 2.5 बनाने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी मास की। तो देखो ये जो निकल के आया वो इतना आ गया आपका 1.05 किलोग्राम को बनाने के लिए 15 ग्राम की ज़रूरत पड़ रही है। तो 2.5 किलोग्राम को बनाने के लिए कितनी की ज़रूरत पड़ेगी 15 अपॉन आपका दिस एंड इनटू 2.5। तो अब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 36.94 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट, इसमें मोलरिटी बतानी है, मोल फ्रैक्शन बताना है ऑफ KI डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास एक्वस KI इज दिस ग्राम पर दिस। इसने इसकी डेंसिटी दे दी है और इसका मास दे दिया है। तो 20% मास बाई मास एक्वस KI मीन्स कि उसके अंदर 20 ग्राम जो है मास प्रेजेंट है KI का। और जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितना होता है 100, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80% किसका आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। ठीक है, मास सॉल्यूशन का टोटल कितना मान लिया 100। अब जो मोलिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, मोलिलिटी निकालनी है। मोलिलिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो वेट कितना दे रखा है आपको, ये 20% दे रखा है। गिवन मोलर मास जो हो जाएगा KI का वो कितना आ जाएगा 39 प्लस 126 166 हो जाएगा। तो गिवन वेट आपका ये हो गया, मोलर मास आपका 166 हो गया। मास जो होता है वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आ जाएगा वो आपका यहाँ पे देखो 80 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो 80 इंटू 10⁻³ तो ये 1.51 आ जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, मोलरिटी आ गई। अब हम निकाल लेंगे, ये आपकी मोलरिटी आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, मोलरिटी। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम जो होती है वो लीटर में होती है, अगर ml में होती तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। अब आपका जो गिवन वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 20 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना टोटल कितना है 166। ठीक है, इनटू वॉल्यूम जो दे रखी है। अब देखो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूम की, और इसने क्या दे रखा है, इसने डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम निकालेंगे तो
आपका क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मास कितना है आपका 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.202, यहाँ से क्या आ जाएगी वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 83.2 ml निकल के आ जाएगी। तो इसकी उस वॉल्यूम को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये पुट कर रखा है इसने, तो आंसर आ जाएगा 1.448। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोल्स ऑफ के आई पूछा है। मोल्स ऑफ के आई निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। गिवन वेट आपका 20 दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 166, तो ये कितना आ जाएगा 0.12। मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट कितना है 80, क्योंकि जो के आई का दे रखा था वो 20 दे रखा था, वाटर का निकालेंगे 100 माइनस 20 तो 80 आ गया। यहाँ पे जो दे रखा था आपका ये, तो 80 अपॉन 18 ये इसका आ गया। टोटल मोल्स कितने आ गए, टोटल मोल्स को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, क्योंकि जो हमें के आई का मोल फ्रैक्शन पूछा है, थर्ड जो ऑप्शन है, मोल फ्रैक्शन के लिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस वाटर, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले यहाँ के आई के निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स के आई के रख दिया अपॉन कितना आया 0.12 आया, टोटल कर दिया 0.44 और 0.122 को, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स दोनों के ऐड करने नीचे, तो ऐड करके ये इतना आ गया। अप्रॉक्स जो आंसर आएगा 0.0263 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, H2S इज ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग स्मेल। तो H2S जो है वो कैसी है, रोटन एग स्मेल है, जिसका यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP पे इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है, तो हमें क्या करना है, हेनरी कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है आपका हेनरी कांस्टेंट के लिए, पार्शियल प्रेशर जो होता है H2S का इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, तो इसने हमें क्या पूछा है, हेनरी कांस्टेंट पूछा है, मतलब इस KH की वैल्यू पूछी है। तो PH2S पार्शियल प्रेशर टोटल होगा अपॉन मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू आपका KH आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर जो दे रखा है वो STP पे कितना दे रखा है आपका, वो 0.95 दे रखा है। ठीक है, तो 0.195 अपॉन में, अब देखो ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले वाटर के मोल और H2S के मोल्स पता होना चाहिए, तब हम उस टोटल मोल्स को यहाँ पे ऐड करके तब KH की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो इसका मतलब है कि किसी भी उसके अंदर जो मास दे रखा है सॉल्वेंट वाटर का वो 1000 ग्राम होता है, सॉलिबिलिटी दे रखी है 0.95, देखो ये दे रखी मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। आप मोल्स निकालेंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट इसमें दे नहीं रखा, लेकिन हम इसमें क्या मान लेंगे 1000 ग्राम मान लेंगे, अपॉन वाटर का मोल्स गिवन मॉलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो ये आपका ये आ गया। टोटल मोल्स जो होंगे वो आपका टोटल सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्वेंट कितना 1000 ग्राम प्लस ये वाटर का कितना ये, तो टोटल सॉल्यूशन का कितना आ गया, ऐड करके ये आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकालना है H2S का। H2S का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देखो इसके आपके H2S के मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स, तो 0.035 आ गया। फिर प्रेशर ऑफ H2 एट STP पे कितना होता है दे रखा है हमें, जो H2S का प्रेशर होता है वो कितना होता है 0.987 बार होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ KH PH2S इजकल टू KH इंटू एक्स, PH की वैल्यू हमें दे रखी है 0.987 इजकल टू KH की वैल्यू हमें निकालनी है, और मोल फ्रैक्शन हमारा निकल के आ गया 0.035। तो यहाँ से इसको KH को यहीं रखेंगे, इसके बटे में ये ले जाएंगे अपॉन में कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 280 बार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हेनरी कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे दी आपको, कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर, इतने प्रेशर पे इसकी वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपकी कितनी 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल जो है उसे रखी है, प्रेशर जो दे रखा है। उसके बाद देखो हम इस प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर एट ATM को प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे, पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद देखो KH की वैल्यू दे दी, PCO2 की वैल्यू इतनी दे रखी है, इसको पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर जो होता है CO2 का है, फॉर्मूला जो होता है P टोटल इजकल टू KH इंटू एक्स होता है, कि एक्स क्या है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना दे रखा है हमें 2.5 इंटू 101,325, इसको पास्कल में चेंज कर लिया इजकल टू
1.67 इंटू 10⁸ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ये दे रखी, इंटू हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, CO2 का। ठीक है, तो यहाँ से XCO2 का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब देखो हमें इसने क्या पूछा है, इसका कैलकुलेट क्वांटिटी पूछी है। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब जो मोल फ्रैक्शन होता है XCO2 का, जैसे कि देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो आपका CO2 होगा प्लस नंबर ऑफ मोल्स आपका जो होगा वाटर का होगा, यही होता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालने की, इसने मोल फ्रैक्शन के साथ साथ क्या पूछा है, इसका वेट पूछा है CO2 का। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका CO2 का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स CO2 के निकाले, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के निकाले, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के निकाले, फिर XCO2 का क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देखो ये निकाल रखे हैं, अपॉन में टोटल कर दिया, आंसर ये आ गया। CO2 की वैल्यू को वाटर के कंपैरिजन में क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसको क्या कर लिया, 1 मान लिया। तो वाटर का जो दे रखा है, वाटर 500 ml का मतलब वो 500 ग्राम उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ वाटर निकाले, मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए आपका ये रहा, मोल्स ऑफ वाटर निकाला, आपकी जो वॉल्यूम दे, आपका जो 500 ग्राम दे रखा है अपॉन में 18, ये इसके मोल्स आ गए यहाँ पे इस निकल के। उसके बाद CO2 के मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि देखो इसको फॉर्मूले को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ठीक है, ऐसे निकालना है। अब देखो हमें जो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है, ये क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली ये वेट पूछा है कि इसका CO2 का कितना वेट जो होगा। तो इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाले, वाटर निकाले, ये मोल फ्रैक्शन निकाला, फिर इन सबको हम एक तरफ ऐसे ले जाएंगे, फिर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके यहाँ पे तब जो आंसर का सॉल्यूशन आया है, देखो यहाँ पे दे रखा है ये NCO2 की वैल्यू इतने दे रही कि मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए मोल्स इंटू मोलर मास कर दिया, तो 42.14 इंटू 10⁻³ इंटू 44 इजकल टू आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो वेपर प्रेशर दे रखा है दो लिक्विड का A और B। प्योर वेपर प्रेशर का मतलब होता है P0A, ठीक है, और P0B, दोनों की वैल्यू दे रखी है, P0A P0B। टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर कितना है 600 मिलीमीटर Hg दे रखा है, ये रहा। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इज टोटल प्रेशर। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है लिक्विड मिक्सचर का, मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर के अंदर उसका कंपोजिशन का, लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन बताना है। लिक्विड मिक्सचर का क्या करना है, कंपोजिशन बताना है, और साथ के साथ कंपोजिशन बताना है वेपर फेज के अंदर। तो देखो सबसे पहले मिक्सचर का कंपोजिशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोल्स लॉ लगाना पड़ेगा। रोल्स लॉ जो होता है टोटल वेपर प्रेशर जो होता है, यहाँ पे ये PS का मतलब टोटल वेपर प्रेशर इजकल टू P0A XA प्लस P0B XB, मतलब XA XB क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा आपका, और देखो P0A XA प्लस P0B XB, तो यहाँ पे XA प्लस XB आपका किसके बराबर होता है 1 के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर हम P0A XA प्लस P0B XB, अगर हम P0B की जगह 1 माइनस XA रख दें, 1 माइनस XA इजकल टू XB के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आपका इस वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो तो ये जो यहाँ पे यह दे रखा है P0A XA प्लस P0B ब्रैकेट 1 माइनस XA दे रखा है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसको कॉमन ले लिया, XA को आपने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा P0A XA प्लस P0B माइनस P0B XA, तो ये बन गया आपका। ठीक है, यहाँ से जो डायरेक्ट ये लिख दिया है, इसको एक स्टेप को कट कर दिया है, तो यहाँ पे ये, उसके बाद देखो पार्शियल प्रेशर जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है 600 mmHg दे रखा है,
पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 700 mMH दे रखी है। एक्स ए की वैल्यू क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी 450 माइनस 700, एक्स ए की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ गई 0.40। किसी भी का भी मोल फ्रैक्शन एक का निकल जाए, वन में से दूसरे को माइनस कर देते हैं तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। तो एक्स बी का निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस एक्स ए का निकाल लिया हमने 1 माइनस 0.40, तो एक्स बी का कितना आ गया 0.60 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कंपोजिशन का जो है लिक्विड मिक्सचर का, उसका मिक्सचर का जो है कंपोजिशन बताना है। मिक्सचर का कंपोजिशन बताने के लिए देखो फॉर्मूला जो होता है पी ए इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इजकल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए की वैल्यू जो है 450 दे रखी है, मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है हमें, अपनी 0.40 आ गया। ऐसे ही 700 पी नॉट बी, पार्शियल प्रेशर जो है आपका प्योरेस्ट स्टेट में जो दे रखा है वो कितना है 700, एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.60, आपका ये आ गया। टोटल वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे और यही हमें दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ए का। अब ये किसका निकालना है मिक्सचर का कंपोजिशन निकालना है, निकाला है अब तक। अब क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वेपर फेज में भी पूछा है, क्योंकि इसने वेपर फेज के लिए फॉर्मूला पी ए अपॉन पी टोटल। पी ए जो निकल के आया है वो यहाँ पे देखो 180 mmH जी आया निकल के, और पी टोटल कितना है 600, तो आंसर आ गया ये। ऐसे ही मोल वेपर फेज को निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बी का वेपर फेज में, तो पी बी की वैल्यू कितनी है आपकी 420, ये निकल के आई यहाँ पे, और पी टोटल की वैल्यू कितनी है 600, तो आंसर आपका ये आपका क्या आ गया वेपर फेज में आ गया। ये आपका जो निकल के आया था वो कंपोजिशन था लिक्विड मिक्सचर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है वेपर फेज ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस एच जी। 50 ग्राम ऑफ यूरिया को उसके साथ डिजोल्व कर दिया जा रहा है 850 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, और क्या करना है इसका रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर बताना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि देखो हमें दे क्या क्या रखा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर वाटर का तो कितना है 23.8 ग्राम, ये दे रखा है आपका। और वेट जो दे रखा है यूरिया का कितना दे रखा है 50 ग्राम, ये देखो वेट दे रखा है। ठीक है, उसको डिज़ोल्व किया जा रहा है 850 ग्राम वाटर के अंदर, तो ये किसका हो गया सॉल्वेंट का वेट हो गया आपका। ठीक है, जो कम अमाउंट में होता है वो वेट होता है सॉल्यूट का, और जो ज़्यादा में प्रेजेंट हो वो होता है सॉल्वेंट का। अगर आप सॉल्वेंट में कंफ्यूज होते हो तो ये सॉल्यूट का हो गया, ये आपका सॉल्वेंट का हो गया। जो पार्शियल वेपर प्रेशर बताना है वाटर का, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बताना है। तो हमें पी एस तो निकालना ही है, मतलब पी टोटल की वैल्यू। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का 18 होता है। ठीक है, और वाटर आपका जो वाटर का हो गया 18 और यूरिया का कितना हो गया 60 हो गया। उसके बाद देखिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है पार्शियल प्रेशर ए पी ए माइनस पी टोटल अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो फॉर्मूला जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है उसको मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये पी नॉट ए मतलब कि यहाँ पे जो होगा पी नॉट ए का मतलब है आप वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन का ले लो, मतलब पी टोटल ले लो, यहाँ पे पी टोटल होता है ये। ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया आपका गिवन वे मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, N2 अपॉन N1। तो देखो जब N2 के मोल्स सॉल्यूट का हो गया, ये सॉल्वेंट का हो गया। सॉल्यूट के लिए आप क्या लगोगे मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये किसका हो गया सॉल्यूट का। अब देखो इसके अपॉन में N1 कितना है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का गिवन वेट को W इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट पी टोटल इज इक्वल टू आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू इसका गिवन वेट और जो M है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये आ जाएगा। सॉल्यूट का वेट कितना है आपका, सॉल्यूट का वेट देखो इसका वेपर प्रेशर जो दे रखा है 23.8 दे रखा है। पी टोटल हमें निकालना है वेपर फेज का। ठीक है, और इज इक्वल टू ये पी टोटल हो गया इज इक्वल टू गिवन वेट आपका कितना दे रखा है 50 ग्राम यूरिया का सॉल्यूट का, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60,
वाटर का कितना हो जाएगा, डिसॉल्व किया जा रहा है। जो वेट दे रखा है 850 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वेट है, ये वाटर का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, इज इक्वल टू जो आपका सॉल्व करके आएगा वो 3/170। मतलब कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, मैं बता देती हूँ एक बार। ये देखो 23.8 माइनस पी टोटल अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू 50 इंटू 18/60 इंटू 850। ये कट गई आपकी, इससे ये कट गया 17 टाइम्स, ये इससे कट गया 10 टाइम्स, ये आपका 3 हो गया, इज इक्वल टू अप्रोक्स कितना आ गया, 3/170 आ गया। ठीक है, तो 23.8 माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू 3/170 आ गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4046 माइनस 170 पी एस इज इक्वल टू 3 पी एस। तो पी एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 4046 डिवाइडेड बाई 173। तो आपकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स वो कितनी आ जाएगी आपकी 23.387। मतलब यहाँ पे देखो 3/70 आके मल्टीप्लाई होके मतलब आपका कट जाएगा और उसके बाद कितना आ जाएगा 23 पॉइंट। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी निकालना है सॉल्यूशन का। ये देखो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग दे रखा है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर का प्रेशर का मतलब होता है P0A माइनस पी टोटल अपॉन P0A। पार्शियल प्रेशर जो P0 का निकाला है वो कितना निकाला है, दे रखा है आपको 23.8 दे रखा है, माइनस पी टोटल हमने अभी निकाला ये रहा 23.387 अपॉन P0 की वैल्यू, P0A की वैल्यू कितनी दे रखी है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आएगा वो 0.017 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750। जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है आपका वाटर का वो कितना दे रखा है, 96.63 दे रखा है, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो 7 mmHg दे रखा है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 500 ग्राम जो वाटर है उसके साथ कितनी सुक्रोज को ऐड कर दिया जाए अगर मैं इतने टेम्परेचर जो है उस पर बॉइल्स करूँ। तो इसने क्या पूछा है, सुक्रोज का अमाउंट पूछा है कि कितना ऐड कर दिया जाए। सबसे पहले देखो इसने KB की वैल्यू दे दी है, डेल्टा टीवी दे दिया है। इसने डेल्टा टीवी जो होता है वो आपका डेल्टा टीवी की बात करेंगे तो वो क्या होता है आपका T2 माइनस T1 होता है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करती हैं। और जब भी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेगा तो T1 माइनस T2 करेंगे। ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए है, मतलब कि डेल्टा TF के लिए है और ये डेल्टा TB के लिए है। तो ये बातें बहुत मतलब माइंड में याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट टेम्परेचर भी ले लेते हैं बच्चे। तो क्या करना है, 100 में से T2 आपका क्या है 100 है, ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस, T1 आपका ये दे रखा तो 100 में से इसको माइनस करा तो डेल्टा TB की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फॉर्मूला जो होता है ये देखो, फॉर्मूला होता है ये डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000। ये जो वेट है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। डेल्टा TB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये 3.37 इजकल टू KB की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये रही 0.52 ग्राम। वेट हमें निकालना है क्योंकि इसने हाउ मच सुक्रोज इज एडेड, मतलब कि कितना वेट उसके अंदर ऐड कर दिया जाए इंटू 1000, क्वेश्चन के अंदर ही है। मॉलिकुलर वेट जो होता है सुक्रोज का वो 342 होता है, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम। ठीक है, तो इसके बाद देखो जो सॉल्व करके आएगा आपका वेट कितना आ जाएगा 1108.2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। इसने क्या करना है, एस्कॉर्बिक एसिड का मास कैलकुलेट करना है। टू बी डिजोल्व 75 ग्राम एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये ऑलरेडी इसने क्या कर दिया है, डेल्टा TF जो है उसकी डेल्टा TB की वैल्यू दे दी है इसने ऑलरेडी लोअर करके, और KF की वैल्यू इतना दे दी। फॉर्मूला जो होता है आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू गिवन वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब TF की वैल्यू दे रखी है हमें, ये देखो TF की वैल्यू दे दी है इसने 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसने KF की वैल्यू भी दे दी है, हमें ये निकालना है। 1000 क्वेश्चन में दे रखा है, वेट इसका कितना दे रखा है 75 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं, नीचे देखो फॉर्मूला मैंने आपको यही बताया है
TF की वैल्यू 1.5 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, हमें वेट निकालना है। वेट जो सॉल्वेंट का कितना दे रखा है, 75 ग्राम दे रखा है। तो देखो TF की वैल्यू पुट करी और KF की वैल्यू पुट करी, वेट निकालना था 1000 ग्राम, 1000 क्वेश्चन के अंदर है। और मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 176 होता है, और सॉल्वेंट का जो होता है वो 75 दे रखा है। तो सॉल्व करके आ जाएगा 5.08 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास। इसका जो मोलर मास दे रखा है वो इतना दे रखा है और वॉल्यूम पे इतना दे रखा है, वाटर इतना है 30 डिग्री सेल्सियस पे। हमें इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इन पास्कल एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग, इसका जो ग्राम, इस पॉलीमर के अंदर इसका मोलर मास दे रखा है, इसकी वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर दे रखा है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर देना है। देखो कंसंट्रेशन बतानी है हमें इसकी। तो फॉर्मूला जो होता है पाई इजकल टू CRT होता है आपका। पाई क्या, पाई इजकल टू CRT, पाई इजकल टू कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर होता है, इंटू R इंटू T, ठीक है। ये क्या आपकी मोल्स है, मोल्स को हम क्या निकल सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मतलब गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू लीटर इंटू R इंटू 2, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसको आगे भी खोल सकते हैं। तो देखो हमें क्या निकालना है इसकी, हमें इसकी पाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू निकालने के देखो इसने क्या दे दिया है, सबसे पहले देखो वॉल्यूम दे दिया इसने 0.450, इसने मिलीलीटर में दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वेट दे दिया 1 ग्राम, ये देखो वेट दे दिया 1 ग्राम, और इसके जो गिवन वेट जो है वो दे रखा आपने, देखो मोलर मास जो दे दिया वो इतना दे दिया आपका, मोलर मास ये रहा। उसके बाद R की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है इसने, ठीक। अब फॉर्मूले पुट करेंगे, लीटर जो है वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो पाई इंटू 0.40 इजकल टू गिवन वेट कितना है 1, R की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू 10⁻3, इसको पास्कल में चेंज कर लिया। टेम्परेचर कितना है अपना 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें आप 273 करोगे और 37 करोगे तो इसका 310 आ जाएगा। अपॉन में जो आपका जो सॉल्वेंट का ये दे रखा है, तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी 30.96 पास्कल आ जाएगी, ठीक है। यही आपके मतलब ये सारे क्वेश्चंस थे, NCERT के क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ बताना कि, क्योंकि अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस की, हर चैप्टर के इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस बताऊँगी। थैंक यू।